नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों की इस खास मुहिम में, जहां आप सुनते हैं हर दिन नई नई प्रेरक और रोचक कहानियां और उनसे लेते हैं एक नई सीख रोजाना। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी है जगदीश सुथार की जिंदगी के बारे में। आपको बता दें, ये एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी हैं। साथ ही ये समाज कल्याण में अपना अहम योगदान भी दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पेशे से एक सिविल कंस्ट्रक्टर भी है और बीते 10 सालों से इस पेशे में कार्यरत है। इसके अलावा ये धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना भी पसंद करते हैं। आपको बता दें, इनका जन्म झीलों की नगरी उदयपुर में हुआ। हमेशा से ही कला में इनकी विशेष रुचि थी। ऐसे में इन्होंने अपने शुरुआती दिनों में एक चित्रकार के रूप में काम किया, फिर सिविल कंस्ट्रक्शन का काम सीखा और फिर इस पेशे को अपना लिया। अपने देश और अपने शहर की सेवा के इरादे से इन्होंने राजनीति में भी प्रवेश किया था। जी हाँ, बीजेपी से जुड़े होने के नाते इन्होंने हमेशा पार्टी के हित में काम किया, इसलिए इन्हें हमेशा लोगों का अपार प्यार और समर्थन प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये वर्तमान में बतौर सिविल कंस्ट्रक्टर लोगों के लिए घर का निर्माण करते हैं। इनका मुख्य मकसद लोगों के लिए ऐसे घर बनाना है कि जब भी वे उस घर में कदम रखें तो हमेशा खुश हो। जी हाँ, ये हमेशा सुनिश्चित करते हैं कि अपनी बेहतरीन सेवाओं से दूसरों को संतुष्टि प्रदान कर सके। इनके जीवन के अनुभवों, इनके विचारों से देश के युवाओं को भी एक सीख लेने की जरूरत है। उम्मीद है आप इनके विचारों से प्रेरित होकर अपने जीवन में भी आवश्यक बदलाव जरूर लाएंगे और अपना जीवन सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इनकी इस कहानी से जुड़े अन्य रोचक किस्सों और अनुभवों के बारे में जानने के लिए अब आइए सीधा मिलते हैं इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम जगदीश शर्मा है। सुथार मेरा कास्ट है और मैं बेसिकली उदयपुर का रहने वाला हूँ। उदयपुर में भटियानी चौहटा सिटी प्लेस के वहाँ सुथारों की घाटी एक स्थान है जहाँ मेरा जन्म हुआ है। मेरे परिवार में मुझसे 3 बड़े भाई और 3 बड़ी बहनें हैं। मेरा परिवार बहुत सामान्य परिवार है। मेरे फादर कारपेंटरी का काम करते, सुथारी काम करते थे। मेरी मदर हाउसवाइफ थी। मेरे भाई साहब अभी भी कारपेंटरी काम करते हैं। एक भाई मेरे एक्सपायर हो गए जो भी सुथारी काम करते थे, और मेरे तीसरे नंबर वाले भैया हैं, वो अभी फ्राइमिंग का काम करते हैं। और मैं आर्टिस्ट था, मैं मिनिएचर आर्ट का काम करता था। लेकिन विगत 10 सालों से जिस प्रकार से कला और कलाकारों के जो आपत्ति आई है, तो उसमें मैंने छोड़कर मैंने पिछले 10 साल से सिविल कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ। जिस प्रकार शहर के अंदर मैं अधिकतर मेरा जो शहर के अंदर काम है, वॉल सिटी के अंदर मैं मकान बनाने का काम करता हूँ, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, ये मेरा काम है। मैं जब छोटा था तो हमारे मोहल्ले में गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ मैं पढ़ा हूँ। फिर मैंने 10th तक अलग स्कूल पढ़ा है, फिर मैंने आगे ग्रेजुएशन की है। और मैं जब 10वीं पढ़ा था, उसके बाद धीरे धीरे मैं पेंटिंग का काम सीखने लग गया। मेरी उस समय उम्र 14 वर्ष की उम्र थी। धीरे धीरे मैंने पेंटिंग का काम किया था। मैंने दीवारों पर भी पेंटिंग का काम किया है। धीरे धीरे अच्छा पेंटिंग का काम करने लग गया था। लेकिन जिस प्रकार से व्यवसाय में जो डाउनफॉल आया है, उससे मैंने परिवर्तन करते हुए विगत 2010-11 के बीच में मैंने सिविल कंस्ट्रक्शन काम सीखा है। और वहाँ सीखते सीखते अभी वर्तमान में मेरा खुद का कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। और सभी लोगों की दुआ से और मेरी मेहनत और लगन के कारण मैं आज मेरे शहरी क्षेत्र के अंदर जो वॉल सिटी का एरिया है, उसमें एक अच्छा मेरा काम है। और मैं इसी प्रकार से प्रार्थना करता हूँ कि लगातार इसी निष्ठा और ईमानदारी से काम करूँ। और मैं पॉलिटिकल फील्ड में, मेरी उम्र जब 17-18 साल तक की, तब मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम करता था। सर्वप्रथम मैंने 1992 में जब विधानसभा चुनाव थे, उनसे मैं सक्रिय भूमिका में रहा था। और 1994 में
जब नगर निगम नगर परिषद हुआ करती थी, नगर निगम परिषद के चुनाव हुए थे, उसमें मैं मुख्य भूमिका में मेरे जो अच्छे मित्र थे जो चुनाव लड़े थे नगर निगम का, उनकी हिम्मत सिंह जी पंवार जी नाम था, वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। उनके साथ जुड़कर मैंने भारतीय जनता पार्टी में लगातार काम किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी में एक वार्ड मंत्री से शुरुआत हुई थी मेरी। उसके बाद में एक ब्लॉक होता है हमारे पॉलिटिकल में, जैसे मंडल कहते हैं इसको, उस मंडल में मुझे युवा मोर्चा का मंडल मंत्री बनाया गया। फिर आगे बढ़ते हुए मुझे 2001 में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। 2003 में मैं वापस युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बना। 2007 में मुझे शहर जिला अध्यक्ष बनाया गया मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का। 2011 तक मैं शहर जिला का अध्यक्ष था। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में मंडल में महामंत्री का काम किया और उसके बाद 3-4 साल मुझे पदाधिकारी होते हुए लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी का ही एक सक्रिय कार्यकर्ता भूमिका निभाते हुए मैं हर समय पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार में और नहीं सभी जनता की सेवा में कार्यों में मैंने काम किया है। और जब 2000 पिछले 3 साल पहले मुझे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा में राजस्थान का प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया और 2 साल में प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का राजस्थान प्रदेश का महामंत्री हूँ और मुझे इस पूरे उदयपुर संभाग का प्रभारी हूँ, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर शहर, उदयपुर देहात, चित्तौड़गढ़ ये जिले आते हैं। इन सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का मैं प्रभारी हूँ और संगठन का काम देखता हूँ। मैं एक संगठन का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ पार्टी को कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ताओं को आज प्रदेश महामंत्री तक बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी विचारों की जीत है और यहाँ ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ हम लोग गांव से या किसी भी एक बस्ती से भी निकलने वाला व्यक्ति पार्टी के सर्वोच्च पद पर भी जा सकता है। मेरा जो वर्क है कंस्ट्रक्शन का, इसमें मेरा मूल मंत्र यह है कि मैं चाहता हूँ कि व्यक्ति घर बनाना बहुत बड़ी बात होती है। लोगों के घर बनाने में जीवन निकल जाते हैं लेकिन घर नहीं बन पाता है। उस भावनाओं से मैं घर का काम करता हूँ लोगों के। अधिकतर मैं मकान बनाने काम करता हूँ तो ऐसा लगता है कि जब मैंने मेरा मकान बनाया तो किस संघर्ष के साथ और किन परिस्थितियों में मकान बनाया, किस प्रकार से हमें चीज़ें अरेंज करने में समय लगता था पैसे की कमी के कारण। तो लोगों को ऐसा नहीं लगा कि हमने पैसा लगाकर हमने कोई नुकसान उठाया। इस प्रकार से मैं प्रत्येक जगह मेरी हर साइट पर मैं अपनी इतनी भूमिका निभाता हूँ कि चाहे वहाँ मकान मालिक आए ना आए, मेरी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि उस मकान मालिक को मकान बनने के बाद उतना घर के अंदर जाए तो सेटिस्फेक्शन मिले कि मैंने जिनसे मकान बनाया यह मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और इसी कारण मुझे लगातार लोगों के इस प्रकार से कमेंट्स मिलते हैं कि हमारा मकान, जब मैं कहीं एक मकान होता तो मुझे आगे रिकमेंड नहीं करते हैं और लोगों से यही कहते हैं कि हमको मकान देखने की जरूरत नहीं पड़ी, इन्होंने इतना अच्छा बनाया है। मेरा मूल मंत्र यही है कि जिस प्रकार से हम जो भी निर्माण कार्य में लगे उनसे मेरा एक अपील भी करना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि मकान बहुत मुश्किल से लोग बनाते हैं। अपनी भावनाओं की भावनाओं को समझते हुए हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हम पैसे कम कमाएं लेकिन अच्छी चीज़ देकर, क्वालिटी देकर हम एक हमारे देश को भी मजबूत करें और उस परिवार को भी मजबूत करें जिसका मकान बनाना है। ये मेरी भावना है। मेरे जीवन में जब मैं छोटा था और मैं इस पेंटिंग लाइन में आया था तब मेरे गुरुजी हैं अनिल जी शर्मा, जिनका 2 जनवरी आज जन्म दिवस भी है। तो मुझे मेरे परिवार में तो लोगों ने इतना, मेरे भाई साहब और सब मेरे साधारण थे, तो मुझे जितना गार्जियंस के रूप में उन्होंने मुझे साजा संवारा और मेरे हिम्मत सिंह जी पंवार पॉलिटिकल फील्ड में बहुत रहे थे। इन लोगों ने मुझे जो निखारा है, मैं सदैव जिंदगी में इन दोनों शख्सियतों का ऋणी रहूँगा कि मुझ जैसे एक सामान्य को आज जिस प्रकार लोगों के बीच में ले जाकर बात करना, सिखाना और तौर तरीके जीवन के इनका प्रेरणा से मैं आज आगे बढ़ा हूँ। मेरे इस फील्ड में जब मैं आया था सिविल कंस्ट्रक्शन में, तब मेरे अनिल जी जोशी करके एक सिविल इंजीनियर है, मैं उनको इस ट्रेड का गुरु मानता हूँ। वो मेरे से उम्र में हम उम्र में होंगे लेकिन मैं उनको गुरुजी कह के संबोधित करता हूँ क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से सिखाया है ये वास्तव में वो एक बिरले ही व्यक्ति हैं। मुझे जीवन में दोनों गुरु मिले हैं, दोनों अनिल नाम के मिले हैं और मैं इस नाम से इतना खुश नसीब हूँ कि शायद उन्होंने मुझे जितना प्रेम दिया है। और आज भी जब मैं कहीं अटकता हूँ तो उनकी आधी रात को अगर मैं सेवा लेता हूँ तो मुझे सहज वो अपने छोटे भाई समझकर मुझे इस प्रकार सेवा करते हैं। और जीवन में मेरे सामान्य सार्वजनिक जीवन से अलावा मेरे जीवन में जिस सबसे ज़्यादा मेरा प्रभाव पड़ा, मेरे सबसे बड़े जिया जी गोविंद नाथ सुधार, जो एक एशियन से हिंदुस्तान जीत में रिटायर हुए थे, उनका मेरे जीवन में बहुत प्रेरणा। वो बार बार मुझे हर समय गाइडेंस करते हैं और मेरे गार्जियंस की भूमिका निभाते हैं। इन 3 शख्सियतों से मेरे जीवन में एक रूप निकला है। मैं उन्हें
हृदय के अंतः मन से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। वास्तव में मुझ जैसे व्यक्ति को इन लोगों ने इस प्रकार से हर समय समय पर मार्गदर्शन देकर मुझे आगे बढ़ने में प्रेरणा देते हैं। बेसिकली हमारा जो काम है वो बहुत जैसे मकान बनाने का जनरल काम था, जिसमें प्रोडक्ट भी सीमेंट, सरिया और गिट्टी, रेती, टाइल्स, जो भी चीज़ें काम आती उन चीज़ों को हम जो मार्केट में अवेलेबल है अच्छी क्वालिटी का दें, जिसमें लोगों इस टाइम यही हमें दे के सब आगे बढ़ते हैं। और मेरे पास जो मेरी टीम है, मैं सबसे इस चैनल इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जो मेरी काम करने वाली टीम है आज उसी की देन है। उन लेबर्स, उन कारीगरों के कारण हम लोग मार्केट में वाहवाही प्राप्त करते हैं। मैं पूरा श्रेय उन लोगों को देना चाहता हूँ जो बेसिकली, हम तो सिर्फ कास्ट रहते हैं, लेकिन हमारे पीछे जो फाउंडेशन है वो मेरी टीम लेबर वर्क है, जो हमें हर समय आगे हमारा नाम बढ़ाती है और काम प्रति हमें निष्ठा करती है। मैं बॉर्न लीडर तो अपने आप को थोड़ा बहुत स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैं छोटे से भी मुझ में ऐसे कुछ गुण थे कि मैं हर समय लीडिंग करने का मेरी इच्छा थी। तो धीरे धीरे हम लीडिंग करते करते इस पार्ट में आए। तो सामाजिक स्तर पर भी मैं बहुत सामान्य परिवार से था, तो समाज में युवाओं का अध्यक्ष लगातार 15-20 साल तक रहा था। और मैं इस माध्यम से ये भी कह रहा था कि मुझे समाज के सभी लोगों को बहुत स्नेह दिया, समय समय मुझे बहुत ही अच्छा कोऑपरेट करते थे और सामाजिक कार्यों में मैं रुचि रखता था। तो छोटे बड़े सभी मेरी बात को स्वीकार करके मुझे प्रेरणा देते थे कि आप अच्छा काम करिए, और सब लोग मेरे साथ करते थे। यह बहुत बड़ी बात है कि न जाने कि ईश्वर की कोई कृपा होती है कि कोई व्यक्ति जब किसी को काम बताता है, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे अपने क्षेत्र में हो, तो उसको हर आदमी उसको अच्छा लेकर काम आगे बढ़ के करता है। तो ये न जाने क्यों ईश्वर का रूप होगा या ईश्वर के आशीर्वाद होगा, जो हल्की सी एक लीडरशिप की ऐसी भूमिका है। मैं लीडर तो नहीं मानता, लेकिन हल्का सा जो गुण होता है तो शायद मुझ में भी 2-5% इसका है। हम छोटे थे तब हम जो देसी खेल होते हैं हमारे यहाँ, जैसे हम बैरिंग की गाड़ी चलाते थे, हम साइकिल से वो टायर वाला चलाते थे, हम जो माचिस के ऊपर डिब्बे होते डाटा, वो हम जिसको डाटा कहते थे, हम लोग डाटा ये सब अभी आया, लेकिन उस समय हमारा पहले प्रचलित था। हम वो खेलते थे, हम अंटे खेलते थे, कनेर खेलते थे। फिर नया रूप आया क्रिकेट का। गुलाब बाग मेरे घर से बहुत पास में है, हम गुलाब बाग वहाँ दिन भर क्रिकेट खेलते थे। पढ़ाई से भी हमने जो नुकसान हुआ क्रिकेट का उठाते थे हम लोग, क्योंकि हमारी एक अच्छी टीम थी, आसपास के मोहल्ले के लोग आ जाते थे। गुलाब बाग इतना अच्छा, वहाँ हमारे एक चौकीदार होकर था जिनकी मूछें बहुत बड़ी हुई थी और वो थोड़े शरीर से मोटे थे। तो हम लोग खेलते थे, जब वो आ जाते तो हम विकेट लेके भागना पड़ता था। जो बैटिंग करा या विकेट कीपिंग करता है, उसकी ड्यूटी बनती थी कि उसको विकेट लेके भागना है। और वो हमारे पास में आते लट रहे घुमाता था, तो जो ही किसी को आवाज आई थी उसमें एक बात कहते थे कि आ गया झाड़िया भगो, मोटे से थे, झाड़िया भगो। तो हम सब लोग जिसके पास जो होता था, चाहे विकेट हो चाहे बहुत सी, हमारा जूते ही बात छोड़ के भागना पड़ता था, क्योंकि मुझे डर इतना था उनसे। आज भी वो संस्मरण याद आते हैं। तो हम गुलाबाग में जाता हूँ, हमें वो जगह याद है जहाँ हमने बचपन निकाला है। और मैं तो गुलाबाग डेली सुबह अभी जाता हूँ, तो वो जगह एक जगह चुन कर हम लोग जहाँ खेले, तो यादों में हमें अभी भी सजो करते हैं। और ये चलता है जगदीश मंदिर हमारा, दूध तलाई पर हम बैठे स्विमिंग करते हैं 2-3 घंटे। पिछोला है, और इस प्रकार से हम सिटी प्लेस अभी तो जाना आम आदमी को बंद कर दिया है। हम गर्मी के दिनों में सिटी प्लेस के त्रिपोले पर जाकर बैठ जाते थे, इतनी अच्छी हवा चलती थी। हम लोग वही कभी कभी तो सो भी जाते थे, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं था। और जीवन के वो आनंद थे, तालाब पे 3-4 घंटे नहाना, और घर पे आंखें लाल होती थी तब मम्मी के हाथ के जूते खाना, जो बेलन से जो भी चीज़ें हाथ में आए उसका भरपूर हमारे ऊपर प्रयोग किया गया। उस कारण हम आज अपने आप को मानते हैं कि ये जीवन की बहुत अच्छी खट्टी मीठी यादें हैं। तो उसका एक सजोकर एक आनंद किया हम जीवन का। आज बच्चों को हम लोग कहते हैं कि यार आप लोग ऐसा कुछ करो, तो वो अपने एक लिमिटेड दायरे फतेह सागर चले जाएंगे, जबकि हमारे आसपास दूध तलाई, गुलाब बाग, करणी माता, पिछोला लेक, सब चीज़ हमारे इतनी आसपास है। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, मुझे जिस जगह मैंने जन्म लिया है। शायद ये बहुत ही एक ऐतिहासिक जगह है, जहाँ धार्मिकता से लगाकर प्राकृतिक सौंदर्य तक है। मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर से भी प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका हमने जीवन में भरपूर आनंद उठाया। आज भी हम लोग जब समय सुबह होता है तो गुलाबाग जाते हैं, कभी दूध तले मूड होता है, दूध तले जाके अकेले बैठ जाते हैं, वहाँ सभी मिलने वाले भी आ जाते हैं। लेकिन जो तालाब में नहाने का आनंद आता था, जो लोगों के सुबह संवाद चलते बुजुर्गों के, उन संवादों के आनंद इतना अच्छा था कि शायद अब वो दिन, कभी वो बुजुर्ग नजर आते तो हम उनके पैर भी छूते हैं, तो शायद वो दिन अब आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वर्तमान में भाग दौड़ की जिंदगी में, जीवन में लोगों के पास वो समय नहीं। लेकिन फिर भी जो जीवन था, आज भी शहर के अंदर जो चौंतरियों पे हमारी एक सिस्टम है, हम जो शहर के घरों के बाहर चौंतरे, वहाँ चाय पीने हमें आदत है। आज भी हम लोग पिछले 25-30 सालों से वहाँ सुबह जाते, एक चाय घर के बाद हमारी चाय वहीं पीते हैं। और मुझे जितने मिलने वाले आते हैं, चाहे मैं पॉलिटिकल फील्ड में हूँ, तो सुबह सुबह मान लो कभी महापौर जी निकलते थे
तो वहीं रुक के चाय पीते थे। वो चाय वाले भी कहते हैं भाई साहब आपके कारण मेरे यहाँ सभी लोग आते हैं। एक वो जीवन का आनंद है। और मेरे घर पे जो भी आता है उसको पता है कि जगदीश जी सुबह वहीं मिलेंगे, चाय के एक ठेले के वहीं जहाँ चौंथियों बैठे मिलेंगे। हमारी पूरी टीम है, हम उसका पूरा भरपूर आनंद लेते हैं जीवन में, आज भी लेते हैं। देखिए एजुकेशन तो मेरा ज़्यादा हुआ नहीं, क्योंकि मेरी पारिवारिक परिस्थिति के हिसाब से मुझे समय से पहले ही काम करना पड़ा। मैं 15 साल की उम्र से अपने जीवन की वो सब चीज़ें मैं करता हूँ जो एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और मैं ये मानता हूँ कि आप अगर ईमानदारी के साथ और आप पूरी निष्ठा के साथ किसी भी काम में करेंगे तो ईश्वर सदैव आपके साथ रहता है। मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ, मुझे ईश्वर पर पूरी आस्था है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप अच्छे कर्म को साथ चलेंगे तो कहीं न कहीं भगवान आपको सही दिखेगा और आपको सही राह पर ले जाएगा। और मैं सभी से यही बात बार बार कहना चाहता हूँ, हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, जितना हमारे भाग्य में वो हमको मिलेगा। कर्म प्रधान है, कर्म के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। जो करना होना ये सभी चीज़ें कर्मों पर ही आधारित है। मुझे इसमें डाला, मेरे जीवन में अगर मान लो रिवर्स किया जाए तो मुझे जीवन में एक संत बनना बहुत पसंद है। मैं जब छोटा था तो मैं मेरे माँ को कहता था कि मैं तो साधु था पहले, बचपन मतलब पुराना में साधु साधु साधु, यह शब्द का मेरे जीवन में वास्तव में बहुत प्रभाव पड़ा। मैं सारे जीवन रहते हुए मैं सभी व्यसनों से ईश्वर की कृपा रही कि मैं दूर रहा। तो मेरे बचपन के मित्र हैं या मेरे मोहल्ले के निवासी, वो मेरे पीठ के पीछे भी मेरी गारंटी लेते हैं कि ये किसी प्रकार का व्यसन नहीं करता है। इसकी गारंटी हम लोग लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये व्यक्ति, मेरा जो स्वभाव है या मेरा जो तरीका है उस सब उससे भलीभांति परिचित हैं। तो मुझे क्यों नहीं एक अच्छा संत बनने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है कि समाज में जिस प्रकार से कुरीतियाँ हैं या जिस प्रकार से सेवाएं हो जाए। मेरा जीवन का सबसे बड़ा मिशन है कि मैं वृद्धाश्रम के लिए, अगर ईश्वर ने मुझे कभी इस संबंध रखा या मुझे इस ढंग का किया या मेरी टीम आई तो मैं कभी न कभी वृद्धाश्रम के लिए मेरी इच्छा है। पहली तो यह है कि भगवान से यही प्रार्थना है कि कभी वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़े। हम लोग इतने अपने माता पिता के प्रति समर्पित रहें कि शायद उनकी कुछ बुजुर्ग होने के बाद कुछ जिद या कुछ डांट ये सभी हो तो भी हम सहन कर आगे बढ़ें। क्योंकि मेरे माता पिता ने बहुत संघर्ष में जीवन निकाला था और मुझे उससे प्रेरणा है। मैं उनका हर समय ध्यान रखने की पूरी कोशिश की जीवन में, और कहीं हो सकता है मैं पूर्ण रूप से सफल नहीं रहूँगा, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा यही है कि उन वृद्धजनों के साथ जिस प्रकार से, जैसे मैं शहर के अंदर क्षेत्र में रहता हूँ, छोटे छोटे मकान हैं, उन छोटे मकानों में बड़े परिवार रहते हैं। हमारे वहाँ दिल बहुत बड़ा है लेकिन मकान छोटे हैं। ये शहर की बहुत बड़ी खूबी है कि वहाँ छोटे दिलों में छोटे घरों में बड़े दिलों के लोग रहते हैं, और शहर की कॉलोनी में बड़े मकान में छोटे दिल के लोग रहते हैं। उन छोटे दिलों के, छोटे घरों के बड़े दिल वाले लोगों के लिए, जो कि बैठने में उनको कहीं मान लो समझ, पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ इस एरिया में दुकानें नहीं कम थी, शॉप कम थी, तो वो बाहर आके चौंतरियों पे मंदिर बैठते थे और ट्रैफिक कम था। अब उनको बाहर निकलने में रिस्क है, उनको खतरा रहता है हर समय कोई गाड़ी वाला टक्कर मार के बुजुर्ग के इस उम्र में हड्डियों का टूटना जुड़ना बड़ा असंभव है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हर क्षेत्र में जहाँ वो रहते हैं उनके आसपास इस प्रकार के कोई स्कूल, मैं वृद्ध स्कूल के नाम दूंगा, आश्रम नहीं दूंगा, ऐसे वृद्ध स्कूल खुले जिनमें आकर बैठे हैं, बातचीत करें और शाम को वापस अपने घर चले जाएं। ऐसा मेरा जीवन का एक लक्ष्य है। मेरे प्रोफेशन के अलावा मैं जितने धार्मिक काम होते हैं, क्योंकि बेसिकली मैं जगदीश मंदिर के पास में रहता हूँ और हमारे क्षेत्र में धार्मिक सभी चीज़ें वही हैं, उन सभी चीज़ों में मैं भरपूर हिस्सा लेता हूँ। तो क्या है, जैसे और मैं समाज में भी, जैसे मैं सुतार समाज से हूँ तो विश्वकर्मा जयंती का उत्सव होता है, तो उनमें भी हम लोगों को जोड़ते हैं और लोगों के साथ उत्साह से मनाते हैं। मुझे धार्मिक आयोजन करने में या लोगों की मदद करने में, जहाँ तक हो सके मदद करने में, और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी कहें या मेरी खूबी कहें, मुझे नीचे तक के लोगों के ऊपर अन्याय होता है उसके प्रति मुझे बहुत गुस्सा आता है। और मैं हो सकता है मैं चाहता हूँ कि मैं पंडित दीनदयाल जी के विचारों से बहुत ही प्रेरित हूँ कि उन्होंने कहा था कि अंत्योदय वाला जो है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम लोग मदद कर पाएँ, तो हमारा जीवन का यही लक्ष्य है। तो मैं भी जितना हो सके ये प्रयास करता हूँ उन तमाम लोगों की मदद हो सके जो वास्तव में जरूरतमंद हैं और जहाँ तक हम लोग पहुँच जाएं। बस ये हमारा एक मिशन है, रहता है। मेरा शौक जो है, मैं क्रिकेट खेलता था। मैं 42-43 उम्र 43 ईयर्स ओल्ड तक मैं क्रिकेट खेलता, सोशल समाज में खेलता था। मेरा क्रिकेट खेलना शौक है। मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना मेरा शौक है, जैसे अच्छे स्थानों पर। स्विमिंग मेरा बहुत बड़ा शौक है।
लेकिन मुझे आई इन्फेक्शन होने के कारण, पानी से मेरे एलर्जी होने के कारण मेरी स्विमिंग बंद हुई। मेरे जीवन में सबसे बड़ा अफसोस जो है वो मेरा स्विमिंग बंद होना। बाकी हम लोग आराम से आधा आधा एक एक घंटे तालाब में घूमते थे, पानी के अंदर स्विमिंग करते। दूध तले को हम ऐसे घूमते थे जैसे लोग बाहर चक्कर काटते हैं, वैसे हम पानी के अंदर स्विमिंग करते हुए चक्कर काटते थे। ये जीवन के आनंद थे। शायद उस आनंद को थोड़ा सा मैं अपने आप में मिस करता हूँ, लेकिन कभी न कभी कुछ न कुछ वापस उस तरह में करेंगे हम लोग, इसी उम्मीद है। मेरे सभी चाहने वाले से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि मेरे जीवन की जो छोटी सी एक कहानी है, जिसमें मैंने सत्यता के साथ अपने जीवन की पूरी आपके सामने प्रस्तुत की है, और मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो आपको शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाएं और मुझे प्रेरित करें कि वास्तव में मैं जिस राह पर चलता हूँ, आप लोगों के शेयर और लाइक से ही मुझे ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, और मैं आगे काम कर सकूँगा। आप लोगों को मैं पूर्ण एक बार अपील करता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रेना और तुम। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सुन रहे थे जगदीश सुतार की सफलता की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसे ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।